Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please share video and subscribe channel and press the bell icon for more updates. तो देखिए आज का जो टॉपिक है मिल सैनिटेशन है। ठीक है, मिल सैनिटेशन का मतलब है कि आप मिल को कितना ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा आपका सुक्रोज का लॉस कम रहेगा। तो देखिए आज इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताता हूँ क्या रहता है। देखिए मिलिंग कंट्रोल क्या करता है, जो मिलिंग कंट्रोल करता है डज नॉट डिटेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल लॉस। जो मिलिंग कंट्रोल हम रखते हैं, ठीक, उसमें ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि आपका फिजिकल और केमिकल लॉस कितना हुआ है, कि आपका गन्ना कैरियर से लेकर और लास्ट मिल तक जो मूवमेंट करेगा उसमें क्या रहता है, आपका सुक्रोज का लॉस रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, किस वजह से रहता है सुक्रोज का लॉस, तो देखिए मतलब गन्ना कैन कैरियर में आएगा, फिर इसके बाद में फाइबराइज्ड होगा, चॉपर पे जाएगा, फिर ईआरसी पे आएगा, फिर बेल्ट पे आएगा, फिर मिल पे आएगा, फिर सेकंड मिल पे आईआरसी पे जाके ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा केमिकल लॉस रहता है अगर आप सैनिटेशन मिल सैनिटेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो सुक्रोज लॉस रहता है वो 3 टाइप्स में रहता है। पहला क्या रहता है, एसिड इन्वर्जन, ठीक है, दूसरा एंजाइम इन्वर्जन, तीसरा माइक्रोवायल इन्फेक्शन। तो इन 3 वजह से क्या रहता है, हमारा सुक्रोज लॉसेस रहता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या हमें प्रॉपर क्या क्या मतलब एक्शन लेने पड़ते हैं जिससे ये हमारा कम हो जाए। ठीक है, तो पहला देखिए कि हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पूरे मिल की क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग किससे करते हैं, हॉट वाटर लगाते हैं 2 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में सारे जो भी रोलर हैं उन पे पानी लगाते हैं, या जो भी आपके आईआरसी है उस पर पानी लगा देते हैं। इससे क्या रहता है कि प्रॉपर क्लीनिंग रहे, उस पर डस्ट ना बैठे, और अगर डस्ट बैठेगी, डर्ट बैठेगी या मिट्टी विट्टी हो जाएगी तो क्या रहेगा, उससे हमारा सुक्रोज का लॉस हो रहता है। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम उस पर हम क्लीनिंग करते हैं। ठीक, और क्या रहता है, देखिए जब हम सैनिटाइज करते हैं मिल पे इनएडिक्वेट में, तो टोटल लॉसेस और कैन अटेंड सुक्रोज का लॉस कैन अटेंड कर सकते हैं 2.5 kg पर टन। ठीक है, अब देखिए हमें गुड सैनिटेशन करना पड़ता है। उसके रीज़न यह है कि जितना ज़्यादा हम गुड सैनिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमें लॉसेस कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो छोटी सी थ्योरी हो गई आपको बताने के लिए कि मिल सैनिटेशन क्या रहता है और क्या क्या इसके कारण रहते हैं। देखिए ये एक होता है ERQB, ये प्रोपोर्शनेट प्योरिटी रेशियो रहता है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन डिनोट्स अ वैल्यू टू इंडिकेट अ सुक्रोज लॉस। ठीक है, ये जो क्या करता है, ये जो वैल्यू रहती है ये सुक्रोज लॉस को इंडिकेट करती है कि आपका कितना सुक्रोज लॉस हुआ है इन द मिल ड्यू टू केमिकल और बायोकेमिकल एक्शन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, देखिए इसका फार्मूला रहता है ERQB बराबर मिक्स जूस डिवाइड बाय प्योर जूस। तो 1.4 प्योरिटी ऑफ मिक्स जूस -40, और 1.4 गुणा प्योरिटी ऑफ प्योर जूस -40 गुणा 100। अभी इसका मैं आपको दिखाता हूँ कितनी वैल्यू रहनी चाहिए इसकी, कितनी नहीं रहनी चाहिए। देखिए मिल सैनिटेशन में ERQV फॉर मिक्स जूस टू प्राइमरी जूस, इसकी जो वैल्यू रहती है वो 96 से 98% रहती है। तो ERQV की फुल फॉर्म रहती है इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ क्विटेंट वैल्यू, और ERQV फॉर लास्ट मिल जूस टू प्राइमरी जूस, इसकी वैल्यू 82 से 86% के बीच में रहती है। तो लास्ट मिल जूस क्या रहता है कि लास्ट मिल से जो जूस निकलता है उसमें कितना जूस है वो लास्ट मिल का। इसके बाद देखिए इसका फार्मूला ये है ही 1.4 प्योरिटी ऑफ मिक्स जूस -40 प्योरिटी ऑफ प्राइमरी जूस -40 गुणा 100। अब देखिए हायर रेशियो ऑफ ERQB बेटर इन सैनिटेशन, इसका जितना ज़्यादा रेशियो हाई रहेगा उतना ही आपकी बेटर सैनिटेशन हुआ है। ठीक है,
तो मिल्क सैनिटेशन आपको पता लग गया क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो डर्ट रहता है उसमें, कुछ डर्ट करेक्शन रहता है और सस्पेंडेड करेक्शन रहता है, फोम करेक्शन रहता है, कुछ ये वैल्यूज रहती हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। और नहीं मिलती हैं चीज़ें ये मैं आपको आप कमेंट में बताइए, मैं आपको डर्ट करेक्शन और फोम करेक्शन कैसे किया जाता है वो आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।